बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर बी करना है और इसमें हमें उसने कहा है कि आपके पास अल्काइल हैलाइड दिए गए और आपने इसकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करके अल्कीन्स बनानी है। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए जो रिएजेंट यूज़ किया जाता है उसका नाम है अल्कोहलिक KOH। और इसका काम क्या होता है, ये जो K है ये हैलोजन उतारता है, ये वाला, मतलब ये डीहाइड्रोजिनेशन करवाएगा, और ये जो OH है ये एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन उतारता है। तो इसका काम हो गया डीहाइड्रोजिनेशन। और एक बात और याद रखनी है कि ये जिस कार्बन से के हैलोजन उतारता है उसके एडजेसेंट कार्बन से हमने हाइड्रोजन उतार के OH को देना है, उसके साथ वाले कार्बन से। मतलब कि हमने ये लास्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी कंपाउंड के अंदर हमने डबल बॉन्ड क्रिएट करना होता है या डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट करना है तो हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाते हैं। तो हम जब अल्काइल हैलाइड की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाएंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगी वो अल्कीन मिलेगी हमें, मतलब हमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा। और फर्स्ट वन जो हमें क्वेश्चन दिया गया है 1 क्लोरोपेंटेन, मतलब हमें पेंटेन पहले लिखनी है 1 2 3 4 एंड 5 और इसके कार्बन नंबर 1 पे हमें क्लोरीन मिला है। इसका हाइड्रोजन हम लगा लेते हैं। ये हमने अल्काइल हैलाइड लिखा है, हमने कहा है कि हमने इसका रिएक्शन जो करवाना है वो KOH के साथ करवाना है और इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कोहलिक KOH के साथ करवाना है। जिस तरह से हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो K होगा ये यहाँ से हैलोजन को लेता है और KCl बना देगा। KCl ये वाली प्रोडक्ट बन गई। फिर इसके एडजेसेंट कार्बन से, इस कार्बन के साथ अगर हैलोजन लगा हुआ है तो इसका एडजेसेंट कार्बन ये वाला है, मतलब ये अगर अल्फ़ा कार्बन है ना तो हमने बीटा से अब उतारना है हाइड्रोजन। तो यहाँ से हाइड्रोजन उतरकर इस OH के साथ मिलेगा और ये H2O के फॉर्म में वाटर बना देंगे। बाकी इसको सीधा लिख लेना है, सिर्फ आखिरी दो के दरमियान डबल बॉन्ड क्रिएट कर देना है। तो वो हम इस तरह से लिखेंगे, अब इस कार्बन के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन रह गया और अगले वाले जो कार्बन है उसके पास हैलोजन नहीं रहा, बाकी हाइड्रोजन उसके पूरे हैं, CH2 ही है इनके दरमियान, मतलब अब हमने डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया है। अब अगला जो है उसमें 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन लिखा हुआ है। हम जिस तरह से पहले IUPAC नेम्स पढ़ चुके हैं, पहले हमने ये एंड वाला लिखना था ब्यूटेन, तो 1 2 3 एंड 4 ये ब्यूटेन हम लिख चुके हैं। अब इसके 2 नंबर कार्बन पे हमें क्लोरो नज़र आ रहा है और 3 पे हमें मिथाइल मिलेगा, मतलब यहाँ पे हम क्लोरो लगा देते हैं 2 पे और 3 पे हम मिथाइल लगा देते हैं, या इनमें से दूसरी साइड से भी कर सकते हैं। अब हाइड्रोजन इसके साथ 3 ही है, इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, इसके पास भी एक होगा और ये CH3। जब हम इसकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाते हैं, मतलब KOH के साथ इसको रिएक्शन करवाते हैं, तो इसकी 2 प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। इसमें देखें जिस कार्बन से हमने हैलोजन उतारना है उसके 2 एडजेसेंट कार्बन हैं जिनसे हम हाइड्रोजन उतार सकते हैं। ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, लेकिन हमेशा याद रखना जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम होते हैं वो मैक्सिमम अबाउट 80% या 75% प्रोडक्ट बनाती है। तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो कम हाइड्रोजन जिसके साथ लगे हुए होते हैं उसी में से हाइड्रोजन उतार के इसको दे देते हैं और ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम इसको भी रिएक्ट करवा सकते हैं। तो अगर तो हमने ये 2 बार करवाना है तो हम 2 ही ले लें, इसको भी और इसको भी। लेकिन अगर सिंगल टाइम करवाना है तो आपने हमेशा कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन कम है उससे बीटा हाइड्रोजन उतार लेना है। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगी हम उसको नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं। ये Cl जो है ये अब K के साथ चला जाएगा और KCl सेपरेट हो जाएगा। फिर ये हाइड्रोजन इसका OH के साथ चला जाएगा और ये वाटर बन गया H2O। बाकी हमारे पास क्या बचा है, जिन 2 कार्बन से हमने हाइड्रोजन और हैलोजन उतारा है उनके दरमियान एक डबल बॉन्ड बना दें और हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये CH3 C, अब इससे हाइड्रोजन उतर चुका है तो ये डबल बॉन्ड CH और CH3, मतलब ये हमारी प्रोडक्ट बन गई 2 ब्यूटीन जिसको कह सकते हैं हम। और इसके साथ मिथाइल अटैच है CH3, ये हमारी प्रोडक्ट है जिसके अंदर 2 पे मिथाइल लगा हुआ है और कार्बन नंबर 2 पे ही डबल बॉन्ड है, तो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन बन सकती है। इसके अलावा अगर इससे उतारेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो हो जाएगी 3 मिथाइल और 2 ब्यूटीन। अब नेक्स्ट वन देखें, इसमें प्रोपेन हमें नज़र आ रहा है, मतलब ये सबसे पहले बनाना है प्रोपेन। तो 1 2 3 प्रोपेन बन गया। अब इसके कार्बन नंबर 1 पे क्लोरो लगा हुआ है, 1 पे क्लोरो लगा देना है। 2 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, इस पे CH3 CH3
2 डाई मिथाइल है और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगेंगे, ये हो जाएगा CH2। अब हमने रिएक्शन करवाना है KOH के साथ प्लस KOH, और वो भी अल्कोहलिक KOH। यहाँ पे देखें, हम अगर K के साथ ये Cl उतार लेते हैं तो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। बीटा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन हमें नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे अल्काली हैलाइड्स जिनके अंदर बीटा हाइड्रोजन होता ही नहीं है, वो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन नहीं दे सकते। तो हम कहेंगे जब ये कंडीशंस हैं तो नो रिएक्शन, तो कोई प्रोडक्ट हमें यहाँ पे नहीं मिलेगी।